पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का एक बेताज बादशाह बना हुआ है और अपने रास्ते या मुकाबले में आने वाली किसी भी चीज को ढेर करने में जरा भी वक्त नहीं लगाता। फिर चाहे अगली कंपनी कितनी ही पावरफुल या मल्टी मिलियनर क्यों ना हो, गूगल ने हमेशा ही अपने पैर जमाए रखे हैं। और क्या आपको पता है, हर साल गूगल 60% ऑफ अपनी इनकम अपने सर्च इंजन से जनरेट करता है। बट अब ऐसा नहीं है। गूगल को चोटी की टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में आ चुका है, जिसने गूगल को रातों रात रेड अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रातों रात मशहूर होने वाले AI प्रोग्राम की वजह से गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को रेड अलर्ट पर रहने का कहा। और ना सिर्फ गूगल, बल्कि इस AI प्रोग्राम की वजह से बाकी बहुत सी मल्टी मिलियनर कंपनी भी परेशान है। दोस्तों, इस AI प्रोग्राम का नाम है ChatGPT चैटबॉट। दोस्तों, ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो आपसे बिल्कुल किसी इंसान की तरह चैट पर बात करती है और आपके किसी भी सवाल का वैलिड आंसर देने की काबिलियत रखती है। लेकिन दूसरी तरफ यही सेम चीज तो गूगल भी करती है और गूगल इससे पहले अपने बहुत से ऑल्टरनेटिव को पछाड़ चुका है, तो गूगल को इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। असल में जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल बहुत सी वेबसाइट्स आपके सामने खोल कर रख देता है, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर ढूंढने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये चैटबॉट आपको चैट के दौरान ही एक वैलिड आंसर फराहम कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, कोई मैथमेटिकल की इक्वेशन हो, कोई कोडिंग की करेक्शन की मिस्टेक, या फिर चाहे एक पूरा सोर्स कोड बनाना, इस चैटबॉट के लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस चैटबॉट ने US मेडिकल एग्जाम, बार एग्जाम और MBA तक को पास कर चुका है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको एक हाईली क्वालिफाइड टीचर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आइए अब आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए गूगल और इस AI प्रोग्राम का एक कंपैरिजन किया जाए। दो एक जैसी कार्स को एक ही रोड पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कार A की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है और इसकी फ्यूल एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर है। और दूसरी तरफ कार B है, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी फ्यूल लिमिट 15 किलोमीटर पर लीटर है। अब हम सबको पता है कि कार A ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, लेकिन अगर यही सवाल हम गूगल और ChatGPT से करते हैं तो आइए देखते हैं कि कौन सही और वैलिड आंसर देता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ ऐसा आंसर मिलता है जो हमारे क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर तो नहीं है, लेकिन इन वेबसाइट को बहुत देर विजिट करने के बाद हमें एक वैलिड आंसर मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही सवाल अगर इस ChatGPT से किया जाए तो ये हमारी सिचुएशन को कंज्यूम करते हुए फ्यूल लिमिट्स को कैलकुलेट करके एक वैलिड आंसर हमें फराहम करता है। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि गूगल और इस AI प्रोग्राम में क्या फर्क है और गूगल इसे क्यों घबरा रहा है। और अभी ये तो कुछ भी नहीं, गूगल के लिए इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि इस AI प्रोग्राम ने सिर्फ 2 महीने में इतने ही यूजर गेन किए हैं जितने इंस्टाग्राम ने 30 महीने में, टिकटॉक ने 9 महीने, उबर और गूगल ट्रांसलेट ने 70 महीनों में गेन किए। इस AI प्रोग्राम ने सिर्फ 2 महीने में 10 मिलियन यूजर्स गेन किए हैं, जो गूगल के लिए वाकई ही एक खतरे की बात है। वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ठंडे से भी मुंह जल जाता है। सेम वही चीज होगी गूगल के साथ। एक तो इस AI प्रोग्राम ने गूगल की नाक में वैसे ही दम किया हुआ है, और जब मैं आपको इस AI प्रोग्राम के पीछे की कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा तो आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या गूगल इन सिचुएशन से सर्वाइव कर पाएगा। वैसे तो इस AI प्रोग्राम को एक OpenAI नामी कंपनी ने बनाया है, लेकिन इसके पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका खुद का एक बिग नामी सर्च इंजन ऑलरेडी मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI नामी कंपनी में पूरे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद ये दोनों कंपनीज आपस में बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू हो, जिनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम DALL-E। दोस्तों, DALL-E AI बोर्ड की मदद से आपकी मसल की इमेज बनाने की काबिलियत रखता है और इसने भी दुनिया में एक अच्छी खासी शोहरत कमाई। इन दोनों AI प्रोग्राम्स की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने DALL-E और ChatGPT को अपने बिंग नामी सर्च इंजन में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। और ये खबर गूगल के लिए ड्रोन ख्वाब से काम है। गूगल इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि वक्त पर मुनासिब और बेहतर फैसला ना करना इससे कितना महंगा पड़ सकता है। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेसबुक ने रिप्लेस किया, और अब वही खतरे की घंटी गूगल के सर्च इंजन के लिए बच चुकी है। और अब गूगल को 60% ऑफ इनकम सोर्स को बचाने के लिए जल्द से जल्द फैसला करना। दिसंबर 2022 में गूगल ने रेड कोड अलर्ट जारी किया था
और उसके 1.5 महीने बाद गूगल ने अपनी एक अनाउंसमेंट में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एक बार्ड नामी एआई प्रोग्राम तारीफ कराया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द वो इस बार्ड नामी एआई प्रोग्राम को दुनिया से तारीफ कराएंगे। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि उनका ये एआई प्रोग्राम चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतर, अक्लमंद और कामयाब साबित होगा। यानी बहुत जल्द ये दोनों एआई प्रोग्राम सामने। तो क्या ये एक एआई वॉर की तरफ इशारा है? जैसा कि दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पहले ही हमें इस चीज से आगाह कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता एआई प्रोग्राम्स इतने एडवांस और तेज होते जाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन्स इनके सामने एक बच्चों का खिलौना लगेगा। अभी तो इन एआई प्रोग्राम्स के अंदर फीलिंग्स नहीं, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब अपने कंपटीशन के चलते ये कंपनीज इनके अंदर फीलिंग भी डाल देंगी। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर ऐसा हो गया तो ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इंटरनेट ऐसे हादसात में भरा पड़ा है जिनमें हमें ये जानने को मिलता है कि किस तरह कुछ एआई प्रोग्राम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुए और वो वक्त भी दूर नहीं जब ये एआई प्रोग्राम्स इंसानों को रिप्लेस करें और इन फ्यूचर बहुत सी इंडस्ट्री इंसानों की जगह इन एआई प्रोग्राम्स को कर सकते। इस तरह से तो बहुत से इंडस्ट्रीज वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे और अभी भी दुनिया में कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज को इससे सबसे बड़ा था, क्योंकि अमेरिका और दीगर ममालिक ने कॉल सेंटर इंडस्ट्री को एआई प्रोग्राम पर शिफ्ट करने पर बहुत पहले से काम शुरू कर दिया गया और आज भी अमेरिका में बहुत सी लोगों को कॉल सुनने हैं। बाकी आपकी क्या राय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए फ्रॉड और कॉम्पिटिशन के बारे में? ये तो थी मेरी राय। बाकी आपको क्या लगता है कि गूगल इतनी ज्यादा मुसीबतों से निकल सकता है और क्या हमें फ्यूचर में चैट जीपीटी और बार्ड कोड आमने सामने नजर आएंगे? बाकी कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।